मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता और मुझे कह रही कि मैं इसके गले लगाऊं। पता है अब इस घर में रहना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। हमारी इज्जत करवाना ना मेरा फर्ज। मैं किस बलबूते पे खड़ा हूँ? तेरे घर वालों ने तुमसे बदतमीजी की है भाई, उन पर गुस्सा हूं, तुमसे क्यों नाराज होगा? भाई की इज्जत करना मुझ पे फर्ज है और बीवी की इज्जत करवाना मुझ पे फर्ज नहीं। तुम दोनों मेरे बाजू हो, मेरा सहारा ही कमजोर हो जाएगा तो ये जो घर चल रहा है ना तुम्हारे चंद रुपयों से नहीं चल रहा, अय्याशी चल रही उन दोनों की वजह से। नाजरीन, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं आखिरकार ही मुस्तफ़ा ने बहुत बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया होता है और अपनी बीवी को अपने घर वालों के सामने डिफेंड किया होता है और सारे घर वालों से ये बात भी की होती है, आज के बाद मैं किसी को ये हक नहीं दूंगा कि वो शर्जीना की इंसल्ट करे। रुबाब ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होती है शर्जीना को नीचा दिखाने की, लेकिन शर्जीना ने भी हार नहीं मानी होती और रुबाब को खरी खरी सुनाई होती है। और जैसे ही शर्जीना ने रुबाब का सच्चाई से सामना करवाया होता है, रुबाब से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती। मुस्तफ़ा की और अदील की लड़ाई हो जाती है। शर्जीना को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई होती कि उसकी वजह से मुस्तफ़ा और अदील की लड़ाई हो गई है। शर्जीना मुस्तफ़ा से सवाल करेगी, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मुस्तफ़ा शर्जीना को जवाब देता है, मैं तुमसे क्यों नाराज होने लगा? तुम मेरी बीवी हो और मेरा हक बनता है तुम्हें इस घर में इज्जत दिलवाने का, तो ये हक मैं किसी को भी नहीं दूंगा कि वो तुम्हारी इंसल्ट करे और मैं इसी वजह से अब तक खामोश था क्योंकि मैं सारे घर वालों की इज्जत करता हूँ। शर्जीना मुस्तफ़ा से सवाल करती है, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? मुस्तफ़ा शर्जीना को जवाब देता है, मैं तुमसे क्यों नाराज़ होने लगा? मेरे घर वालों ने तुमसे बदतमीज़ी की है और मेरा फ़र्ज़ बनता है तुम्हारी इज़्ज़त करवाना। और इफ्तिखार साहब इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि उसके दोनों बेटों के दरमियान लड़ाई हो चुकी है। वो अपने दोनों बेटों को बुलाता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है। वो अपने दोनों बच्चों से कहता है, तुम मेरे बाजू हो, अगर तुम ही आपस में लड़ाई करोगे तो कैसे चलेगा? तुम दोनों मेरे बाजू हो, अगर तुम दोनों ही आपस में लड़ाई शुरू कर दोगे तो ये कैसे चलेगा? इफ्तिखार साहब अदील से कहते हैं, तुम बड़े भाई हो, तुम जाकर मुस्तफ़ा को गले लगा दो और इस मसले को यहीं पर ख़त्म कर दो। अदील मुस्तफ़ा से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो अपने बाप से कहता है, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता और आप चाहते हैं कि मैं इसको गले लगा लूँ। और वही मुस्तफ़ा अपने बाप को जवाब देता है, भाई की इज़्ज़त करना तो मुझ पर फ़र्ज़ है, लेकिन मैं अपनी बीवी की इज़्ज़त नहीं करवा सकता, ये कहाँ का इंसाफ है? मुस्तफ़ा और अदील अपने बाप की बात मान जाते हैं और एक दूसरे को गले लगा देते हैं, लेकिन अदील ने अपने भाई मुस्तफ़ा को माफ़ नहीं किया होता, अभी तक वो उससे गुस्सा होता है। अदील की माँ तो काफ़ी ज़्यादा लालची होती है। रुबाब की इतनी बदतमीज़ी के बावजूद भी उसने रुबाब से एक लफ्ज़ नहीं कहा होता, बल्कि उल्टा शर्जीना पर गुस्सा कर रही होती हैं और शर्जीना से कह रही होती हैं, तुम्हें रुबाब से माफ़ी मांगनी चाहिए। अदील की माँ ये बात जानती है, अगर रुबाब और अदील यहाँ से चले गए तो उनकी अय्याशियाँ ख़त्म हो जाएंगी, इसलिए वो शर्जीना को ताना देती है और उसे कहती है, ये घर जो चल रहा है ये अदील और रुबाब की वजह से है, इसी की वजह से हम लोग अय्याशी से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तुम्हारी मामूली सी नौकरी की वजह से ये घर नहीं चल रहा। शर्जीना पहले ही काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और अदील की माँ की बातें सुनने के बाद उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और वो रो रही होती है। और वहीं दूसरी तरफ मुस्तफ़ा को भी ये बात महसूस हो चुकी है, अब उसका इस घर में रहना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। वो शर्जीना से कहता है, मेरा इस घर में अब रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, इस घर में ना तुम्हारी इज़्ज़त है और ना ही मेरी, मेरे इस घर में रहने का क्या फ़ायदा जब मैं तुम्हारी इज़्ज़त ही ना करवा सकूँ।